हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10th साइंस का चैप्टर 15 दैट इज़ आर एनवायरनमेंट। ओके, इन माय प्रीवियस वीडियो आई हैड एक्सप्लेन्ड अबाउट हेरिडिटी। जो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन वाला चैप्टर है वो सेशन 2020-21 में टिल हेरिडिटी तक ही आएगा। जो उसमें लास्ट टॉपिक बनता है इस पार्ट का दैट इज़ सेक्स डिटर्मिनेशन। ओके, तो उस चैप्टर को वहीं तक करना है। आगे एवोल्यूशन का पार्ट जो है इन दिस सेशन डिडक्ट हो चुका है, ठीक है, अभी वो नहीं आएगा। वो पार्ट जो है एवोल्यूशन का कट हो गया है, आई रिपीट। ओके, सो लेट अस स्टार्ट दैट इज आवर एनवायरनमेंट चैप्टर नंबर 15 क्लास 10 साइंस। Particularly in this video I am going to cover these topics, that is ecosystem, biodegradable and non-biodegradable substances, food chain, 10% rule and food web. Okay, so about this chapter, in this chapter जो बोर्ड में जो क्वेश्चन आता है वो ज़्यादातर कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, और जो इस तरीके के जो चैप्टर होते हैं उनमें एक्टिविटीज़ जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। सो डोंट लीव द एक्टिविटीज़, बिकॉज ये सब चीज़ें आप आई थिंक फ्रॉम चाइल्डहुड आप 5th-6th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो। शायद 10% रूल को छोड़ के बाकी सब आपने ये चीज़ें 6-7 क्लास से आप एक बार 2 बार रीड कर चुके हो। एग्जाम्स में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आप आंसर कर चुके हो, बट जब आप बोर्ड्स में आ जाते हो 9-10 में क्लास में पहुंच जाते हो तो वहाँ पर इन चीज़ों के जो मीनिंग है वो इन चीज़ों को आपको रिलेट करना पड़ता है किसी पर्टिकुलर कंसेप्ट से, जो हमारे चारों तरफ रिलेटेड जो कंसेप्ट हैं, ठीक है। उनमें से 1-2 चीज़ मैं आपको अभी बताऊँगा अभी वीडियो में, बट जब आप ये चीज़ स्टडी कर रहे हो तो इनसे रिलेटेड कंसेप्ट को ज़रूर समझिएगा। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ एनवायरनमेंट? हमारे चारों तरफ द थिंग्स अराउंड अस लाइक सॉइल, लाइक वाटर, लाइक एयर, दीज ऑल आर कॉन्स्टिट्यूएंट एन एनवायरनमेंट, ठीक है। एंड देन आफ्टर इकोसिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं। आपकी बुक में इससे रिलेटेड बहुत है, एनसीईआरटी में एक बहुत ही अच्छी और प्रिसाइज डेफिनेशन है, उसको ज़रूर आप अपना एक नोट्स क्रिएट कीजिएगा, ठीक है। तो व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम? लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ अ गार्डन। इन देयर इज इन अ गार्डन देयर आर सेवरल काइंड ऑफ फ्लावर्स, देयर इज वेरियस डिफरेंट काइंड ऑफ इंसेक्ट्स एंड other things like there are various biotic and abiotic things. Okay, so these biotic and abiotic things constitute an ecosystem for that particular garden. Okay, एक गार्डन के अंदर बहुत सारी बायोटिक और अबायोटिक दोनों ही चीज़ें होती हैं, ये कंबाइन होकर के इकोसिस्टम फॉर्म करती हैं। ओके, तो इसको जरूर लर्न कीजिएगा। देन आफ्टर जो सब्सटेंसेस के बारे में है, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। सो देयर इज अ वेरियस काइंड ऑफ सब्सटेंसेस व्हिच कैन ब्रोकन डाउन इन देयर सिंपलर फॉर्म्स, दोज आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल, एंड द सब्सटेंसेस व्हिच आर which not decay in environment in their simpler substance or break down in the simpler substances, those are called नॉन बायोडिग्रेडेबल। इसका हम एक एग्जांपल ये भी ले सकते हैं इसको समझने के लिए कि लेट अस थिंक कि हम जो फूड हम खाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो वो डाइजेस्ट होता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, सिंपलर सब्सटेंसेस में डिवाइड हो जाता है। ऑन अदर हैंड अगर हम बात करें, अगर हम प्लास्टिक खाना शुरू कर दें तो क्या प्लास्टिक हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाएगा? नो। सो प्लास्टिक के क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। ऑन अदर हैंड द फूड आइटम्स दैट वी आर ईटिंग वो क्या है, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। ऐसे ही जो सब्सटेंसेस अगर हम इन्वायरमेंट में एज इट इज़ थ्रो कर दें, छोड़ दें, तो अगर वो धीरे धीरे इन्वायरमेंट में ही मिल जाएंगी, धीरे धीरे कर डिके होती जाएंगी एंड दे ब्रेक डाउन इन सिंपलर सब्सटेंसेस, डिकम्पोज हो जाएंगी इन्वायरमेंट में, वो एज इट इज़ मिक्स हो जाएंगी या डिसअपियर हो जाएंगी जहाँ पे हमने थ्रो किया था वहाँ से। सो उस तरीके के जो सब्सटेंस होते हैं दोज आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। इनके क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं बायोडिग्रेडेबल के? इनके फूड आइटम्स हो सकते हैं, ठीक है। फूड आइटम मतलब किचन वेस्ट हो गया, फ्रूट्स हो गए, सीड्स हो गए, ये सब, ठीक है। और इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, एनिमल वेस्ट हो गया, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, फूड बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। और नॉन बायोडिग्रेडेबल में क्या आ जाएगा? सबसे पहले प्लास्टिक लिख दीजिएगा, एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। और एक और चीज़ चेक कर लीजिएगा, न्यूक्लियर वेस्ट जो होता है वो आई थिंक नॉन बायोडिग्रेडेबल में आता है, लेकिन फिर भी आप इसको एक एग्जांपल चेक कर लीजिएगा। समटाइम कुछ ये जो आजकल न्यूक्लियर वेस्ट है ये करंट इशू है आज के टाइम में, जो न्यूज़ में चल रहा है, तो हो सकता है इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन रेज हो सकता है। सो
यू हैव टू चेक। नेक्स्ट जो एक टॉपिक आता है दैट इज फूड चेन। एज इट इज़ जो जूनियर क्लासेस में आपने स्टडी किया है, देयर इज़ अ पर्टिकुलर पैटर्न इन फूड ईटन बाय द ऑन वेरियस स्टेजेस। ठीक है, कैसे प्लांट्स हैं, प्लांट्स को कौन ईट कर रहा है, प्लांट को हार्बीवोर जो है वो खा रहे हैं, प्लांट्स को हार्बीवोरस खा रहे हैं, हार्बीवोरस को कार्निवोरस जो आगे वेरियस स्टेजेस पे हैं। कैसे, यहाँ पे ग्रीन श्रब्स थी, लेट से प्लांट था कोई, प्लांट को एक डियर ने खाया, डियर को लॉइन खा गए जी। तो क्या हुआ, यहाँ से जो फूड है वो ट्रैवल कर रहा है फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर, प्लांट से डियर, डियर से लॉइन, ऐसे और भी बहुत सी चेन बन सकती हैं। ठीक है, द थिंग्स इटन बाय द नेक्स्ट लेवल एनिमल, और नेक्स्ट लेवल पे जो भी है एनिमल है। तो ये क्या होता है, यहाँ पर ये प्रोड्यूसर होते हैं, जो प्लांट्स आर प्रोड्यूसर, ओके, एंड प्रोड्यूसर्स से आगे इनको ऑटोट्रॉफ्स भी कहते हैं। ठीक है, प्लांट्स को आगे जो हार्बीवोर कार्निवोर जो हैं, जो अपना फूड जो है वो खुद नहीं बना रहे हैं, वो इनको खा रहे हैं, 2000 क्या होंगे, ये ऑटोट्रॉफ्स थे, और आगे इनको हार्बीवोरस और कार्निवोरस ये सब इनको खा गए। तो ये एक स्टेज है, ये एक चेन है, ये सब दिस इज कॉल्ड फूड चेन। ओके, तो यहाँ पे प्लांट क्या था, प्लांट हमारे पास ऑटोट्रॉफ है, एंड ऑटोट्रॉफ को आगे ये जो मैंने हार्बीवोर और कार्निवोर ये क्या होते हैं, ये हेटेरोट्रॉफ्स हैं, जो अपना फूड खुद नहीं बना रहे हैं। ओके, दे आर डिपेंडेंट ऑन प्रोड्यूसर्स और ऑटोट्रॉफ्स, एंड ऑटोट्रॉफ्स आर मेकिंग देयर फूड बाय देमसेल्फ और बाय ऑन। ठीक है, और इसके और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, आपकी बुक में काफ़ी सारे एग्जाम्पल जो हैं वो एक डायग्राम की फॉर्म में बनाए हुए हैं। ठीक है, सो उनको थ्योरेटिकली भी लिख लीजिएगा। इट मे बी कि कोई अगर प्लांट है, प्लांट को किसी इंसेक्ट ने खा लिया, इंसेक्ट को फिर आगे एक फ्रॉग बैठा है जी, फ्रॉग खा रहे हैं, देन आफ्टर स्नेक है, एंड स्नेक को एक हॉक खा गया, और हॉक जो है बाद में, या यहाँ पे जो भी लॉयन था, जब ये डेड होते हैं तो ये इनको डीकम्पोजर्स जो हैं इन्वायरमेंट में डीकम्पोज कर देते हैं। ठीक है, सो दिस इज अ फूड चेन। जब एक स्टेज से दूसरी स्टेज पे कोई प्रोड्यूसर एक नेक्स्ट के लिए एक फूड की तरह सर्व हो रहा है। ठीक है, सो दिस इज फूड चेन। एंड नेक्स्ट आफ्टर 10% रूल, ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसमें 10% रूल, ये 10% रूल क्या है। ओके स्टूडेंट, देखिए हमने ये पढ़ा हुआ है कि इन फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है, द सनलाइट इज फॉलिंग ऑन प्लांट। ऑन एन एवरेज एक प्लांट जो है जितनी सनलाइट इन्वायरमेंट में से आ रही है उसका 1% यूज़ करता है टू फॉर्म इट्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इट्स फूड। ओके, तो सनलाइट जब आ रही है और प्लांट कितना परसेंट ले रहा है, 1% ऑफ सनलाइट टू मेक इट इट्स फूड। अब जब ये प्लांट जो होता है जितना भी ये फूड बनाएगा, लेट्स से इसने 100% जो फूड बनाया या जो एनर्जी इसके अंदर प्रोड्यूस हुई, ठीक है, उस एनर्जी का 90% पार्ट्स, लमसम एक स्टडी होती है कि जो 90% पार्ट है वो ये ऑटोट्रॉफ अपनी वेरियस एक्टिविटीज़ में स्पेंड करता है। अब वो एक्टिविटीज़ क्या हो सकती हैं, वो एक्टिविटीज़ डाइजेशन हो सकती है, ठीक है, वो एक्टिविटीज़ की ग्रोथ हो सकती है, ठीक है, और वो एक्टिविटी जो एनर्जी इन्वायरमेंट में रिलीज हो रही है वो भी हो सकती है, या इसके अंदर जितने भी वेरियस प्रोसेस हो रहे हैं 90% एनर्जी को ये अपने अलग अलग प्रोसेसेस में यूज़ कर लेता है। देन ये 90% तो इसने यूज़ कर ली, ओनली जो 10% एनर्जी है वो नेक्स्ट स्टेज के लिए अवेलेबल रहती है। व्हाट इट मीन्स कि अगर यहाँ पर ये प्रोड्यूसर प्लांट है, ये 100% जो एनर्जी बना रहा है उसमें से 90% अगर ये यूज़ कर लेगा तो जो नेक्स्ट इसको जो हार्बीवोरस जो इसको खाने वाला है फूड चेन में, उसके लिए ये सिर्फ 10% एनर्जी ही अवेलेबल होती है। एंड यही रूल जो आगे कंटिन्यूटी में जितनी भी फूड चेन होती हैं वो फॉलो करती हैं कि एक ऑर्गेनिज्म जितनी भी जो भी फूड खाता है उससे वो
जितनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है उसका 10% ही नेक्स्ट जो अपनी बॉडी के लिए यूज़ कर पाता है। बॉडी मीन्स जो उसका, अगर हम कहें कि बॉडी वेट आता है या उसका जो फ्लैश है, बोन्स है, वट एवर, ठीक है, तो वो 10% ही अपनी बॉडी में रख पाता है, बाकी 90% उसकी लाइफ प्रोसेस की जो वेरियस एक्टिविटी हैं उनमें यूज़ हो जाता है, और वो 10% जो है वो नेक्स्ट स्टेज के लिए अवेलेबल होता है। दिस इज कॉल्ड 10% रूल। ओके, इससे रिलेटेड मैं आपकी बुक में एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैं रीड कर देता हूँ, दैट इज 10% कैन बी, ये जो रीज़न है जो मैंने आपको बताया कि 10% अवेलेबल होता है, देन आफ्टर देयरफॉर 10% कैन बी टेकन एज एवरेज वैल्यू ऑफ द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर की बात समझ रहे हो, जो उसकी बॉडी में, अगर हम बात कर रहे हैं कि डियर को अगर लॉइन खा जाएगा तो इसको जो इसकी जो बॉडी वो खा रहा है, दैट इज ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, जो इन्वायरमेंट में डिके हो सकती हैं चीज़ें। सो अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर दैट इज प्रेजेंट एट ईच स्टेप एंड रीचेस टू द नेक्स्ट लेवल। ओके, इस लाइन को एज इट इज अंडरलाइन कर लीजिएगा। इसके ऊपर का पैराग्राफ भी अगर आप लिखना चाहें, अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो इसको अच्छे से लिखिएगा बना के, ठीक है। ये जो चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, दिस जस्ट एन एक्सप्लेनेशन। आपके एनसीईआरटी में इनकी डेफिनेशंस दी हुई हैं। लैंग्वेज, वाइल राइटिंग इन एग्जाम योर लैंग्वेज शुड बी एज सिंपल एज मच एज यू कैन। ओके, दिस इज बिलोंग्स टू योर एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी की लैंग्वेज होती है ना, तो वाइल एग्जामिनर इज चेकिंग, तो उनको भी ईज रहता है चेक करने में। डोंट यूज द गूगल फॉर दीज बेसिक थिंग्स। ओके, आपकी एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। सो दिस इज अबाउट 10% रूल। देन आफ्टर, एक फूड वेब से पहले आप एक चीज़ और देख लीजिए, एक ट्रॉफिक लेवल वाला एक ट्रायंगल बना हुआ है यहाँ पर। ओके, यहाँ पे सबसे पहले प्रोड्यूसर्स हैं, देन आफ्टर प्रोड्यूसर के बाद प्राइमरी कंज्यूमर हैं, फिर सेकेंडरी हैं और फिर टर्शरी हैं, ठीक है। सो क्या है कि प्रोड्यूसर्स कौन है, प्लांट्स हैं, ठीक है, और प्लांट्स को कौन ईट कर रहा है, ये प्राइमरी कंज्यूमर हैं, जो क्या हो सकते हैं, ज़्यादातर क्या हैं, वो हार्बीवोरस हैं। देन आफ्टर उनको सेकेंडरी जो लेवल पे हैं वो ईट कर रहे हैं, जो सेकेंडरी लेवल पर हैं उनको टर्शरी जो लेवल पे जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो इनको खा रहे हैं, ठीक है। तो इस पे बेस्ड ही, इसी की हेल्प से आपको 10% रूल को एक्सप्लेन भी किया हुआ है। तो जब आप 10% रूल के लिए एक नोट्स बनाएं तो इसको अपने नोट्स के अंदर ज़रूर ड्रॉ करें, ठीक है। चलिए, फूड वेब क्या है, भी सिंपल, हमने पढ़ा कि प्लांट था, प्लांट को किसी इंसेक्ट ने खाया, और प्लांट को, इंसेक्ट को फिर फ्रॉग ने, और फ्रॉग को स्नेक ने, और स्नेक को हॉक ने। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि प्लांट को सिर्फ ये इंसेक्ट ही खाए? हो सकता है इस प्लांट को डियर भी लाइक करता हो तो डियर खा जाएगा। हो सकता है ये भी पॉसिबल है कि जो ये फ्रॉग है इसको ओनली स्नेक खाए। इट मे बी कि फ्रॉग लॉइन को मिल गया भाई, ठीक है। सो एक ऐसा नहीं होता है, देयर आर वेरियस फूड चेन्स ऐसी हैं जो आपस में इंटरकनेक्टेड है। एक एक स्टेज पे, अलग अलग स्टेजेस पे बहुत सारे ईटर्स कह सकते हैं या कंज्यूमर्स जो होते हैं वो एक ही स्टेज पे बहुत सारे होते हैं। बहुत सारी जो वेब जो फूड चेन्स होती हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं, ठीक है। तो एक ही ऑर्गेनिज्म को खाने वाले कई और ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से जब फूड चेन्स जो लिंक्ड होती हैं उसे हम कहते हैं फूड वेब। इसका एक बहुत ही अच्छा डायग्राम आपकी बुक में दिया हुआ है। उस डायग्राम से आप जज कर सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास कितनी सारी फूड वेब बन रहे हैं। देखिए, आई थिंक इट इज़ विजिबल, ठीक है। दिस इज द डायग्राम, विजिबल, इज दिस विजिबल बेटा, देख लो, ठीक है। सो दिस इज द डायग्राम। देखिए, इसमें डायग्राम में आपको मिल जाएगा कि जो प्लांट है उसको पहले रैट ने खाया, और रैट जो है उसको आउल भी खा सकता है, रैट को कोई डॉग भी खा रहा है, रैट को स्नेक भी खा रहा है, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी चेन्स होती हैं, फूड चेन होती हैं जो आपस में इंटरलिंक हो जाती हैं, ठीक है। इसका डेफिनेशन मैं एक रीड कर देता हूँ।
इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट लाइन फूड चेन द रिलेशनशिप कैन बी शोन एज अ सीरीज ऑफ ब्रांचिंग लाइन्स। ठीक है, अब ब्रांचिंग लाइन हो गई ना, कि जैसे यहाँ पर देखिए कि एक जो मैंने आपको दिखाया कि रैट है और रैट को आगे कोई 3 अलग अलग ऐसे ईटर्स हैं जो उसको खा सकते हैं, तो ब्रांचेज हैं यहाँ पर। ठीक है, बहुत सिंपल सा चैप्टर है, इसलिए मैं भी इसको लाइटली आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आप भी इसको एक बार रीडिंग ले लोगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में यहीं तक फूड वेब। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन एक टॉपिक है और ओजोन लेयर डिप्लेशन, ये दो जो रिमेनिंग टॉपिक है वो एक्सप्लेन करूँगा। ओके, थैंक यू, वॉच दिस कंप्लीट वीडियो। ओके, एंड एनसीईआरटी से इस चैप्टर का नोट्स बना लीजिए, हार्डली 1 पेज में फिनिश हो जाएगा। नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा इसका। ये जो चैप्टर है ये आप लास्ट टाइम में, लास्ट डे पे इन बुक से पढ़ने के लिए आप इसको अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। अभी से इसका 1 पेज से ज़्यादा का नोट्स नहीं बने, इस तरीके से बनाइए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने यहाँ लिखे हैं यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनका 1 लाइन का या 2 लाइन का एक्सप्लेनेशन रेडी कर लीजिए। ओके, थैंक यू।